हो गई वाटा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू पेपर हैकर। आज आएंगे सभी लोग और देखेंगे हम लोग कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से, ठीक है। तो हम लोगों कल क्या चल रहा था, तो कल हम लोग पहुंच गए थे, टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, ठीक। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है 100%, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना अच्छे से, चाहे आपका शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए। और इसमें कुछ चीजें छूट गई थी, ठीक। वो चीज छूटी गई थी, वो मैं अभी यहाँ पर कवर कर लेंगे। छूटा क्या था, तो छूटा था बेटा टैक्सोनॉमी के स्तर, ठीक। क्या छूटा था, टैक्सोनॉमी, ठीक। ऊपर लिखेंगे यहाँ से टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के स्तर कितने होते हैं, ठीक। यदि टैक्सोनॉमी के स्तर की बात करते हैं, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण, ठीक। तो इसके स्तर की जो बात करते हैं तो कितने होते हैं बेटा, 7 होते हैं, यानी 7 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 7, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा वो हम लिखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमें मिलेगा किंगडम, जिसे बोलते हैं हम लोग जगत। क्या बोलते हैं, जगत, ठीक है। इसके बाद सेकंड पे हमें क्या मिलेगा बेटा, फाइलम। क्या मिलेगा, तो मिलेगा फाइलम, ठीक है। फाइलम को एक अलग नाम से दूसरा या से बोलेंगे डिवीजन। आप बोलेंगे डिवीजन क्या होता है और फाइलम क्या होता है। जैसे कि आप यदि पढ़ रहे हैं बॉटनी में, इसका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। बॉटनी मतलब वनस्पति कहने मतलब आप पेड़ पौधों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो आप वहां पर डिवीजन पढ़ेंगे। और किसी जंतु का पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या पढ़ेंगे, इसे फाइलम मिलेगा लिखा, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, इसे फाइलम पढ़ेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बॉटनी में, और इधर लिख देगा जूलॉजी में, ठीक है। जूलॉजी में फाइलम, डिवीजन बॉटनी में मिलेगा, ठीक है। अगली चीज बेटा आपको मिलेगी वाली क्लास। क्या मिलेगी, क्लास, ठीक। और क्लास के बाद एट लास्ट जाएंगे नीचे तो मिलेगा ऑर्डर। क्या मिलेगा, ऑर्डर, ठीक है। ये रहा आपका ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगी फैमिली। क्या मिलेगी, फैमिली, क्या मिलेगी, तो बात करेंगे फैमिली मिलेगी, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर दें इसे, ऊपर नहीं होगा ना, ठीक। फैमिली मिलेगी। फैमिली के बाद आपको जीनस, जीनस, और जीनस के नीचे सबसे मूल मिलेगी तो स्पेसीज। क्या मिलेगी, स्पेसीज, ठीक। ये आपके स्तर हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक। ये आपका फर्स्ट स्तर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है, ठीक है। ये कौन सा है, 7 है। किसी भी आप प्लांट को जब वर्गीकृत करेंगे, ठीक है, तो जब वर्गीकृत करेंगे तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। पहले उसका किंगडम, तो किंगडम कौन सा होगा, प्लांटी किंगडम होगा, पादप जगत का होगा। फिर उसका डिवीजन क्या है, डिवीजन लिखेंगे। फिर उसकी क्लास क्या है, फिर उसका ऑर्डर क्या है, फिर उसकी फैमिली यानी कुल क्या है, फिर जीनस यानी किस उसके वंश का है, लास्ट में मतलब जाति, ठीक है। और फिर ये वंश, स्पेसीज यानी किस वंश का है, ठीक है। तो ये स्तर होते हैं किसमें, वर्गीकरण में। ये चीज कल छूट गई थी, वो मैंने आज यहाँ पर पूरी छूटा,
ये सब किस में पढ़ने थे? टैक्सोनॉमी में। ध्यान रखना, टैक्सोनॉमी में लिख के आएंगे सारा चीजें ये, टैक्सोनॉमी। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन होगा, तो आज हम पढ़ेंगे हार्बेरियम के बारे में। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या होगा? हार्बेरियम। तो आज देख लेंगे, हेडिंग लिखेंगे हार्बेरियम। ठीक है, लिखेंगे हार्बेरियम। हार्बेरियम, ठीक, क्या लिखेंगे आज? हार्बेरियम। देखो हर्बेरियम क्या, कौन कौन से होते हैं, क्या होता है हर्बेरियम? क्वेश्चन मिलेगा लिख के, हार्बेरियम पर एक वर्णनात्मक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, शॉर्ट नोट। तो ये चीजें आपको हार्बेरियम से रिलेटेड मिलेंगी। तो हार्बेरियम होता क्या है? ठीक है, सिंपल चीज पहले समझेंगे कि हार्बेरियम होता क्या है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल ली आपने हार्बेरियम, अब लिखना स्टार्ट कर दो, जैसा कि पेपर में जैसा लिखा जाएगा वैसा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से हार्बेरियम यहाँ पर लिख लेंगे, हार्बेरियम यहाँ पर लिख लेंगे, हार्बेरियम, हार्बेरियम। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर हार्बेरियम लिख लेंगे। ठीक है, हम्म, लिखेंगे हार्बेरियम। हार्बेरियम के बारे में लिखना है कि हार्बेरियम एक क्या होते हैं आपके, एक स्टोर होता है। ठीक है, क्या होता है? एक स्टोर होता है। तो लिखेंगे हार्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है, हार्बेरियम। हार्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है। ठीक, सिंपल चीजें एक ही भाषा लिखेंगे अपने आप से। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है जिसमें जिसमें किसी विलुप्त कगार, विलुप्त कगार जाति के पौधों पौधों को अध्ययन के लिए अध्ययन के लिए रखा जाता है। ठीक, सिंपल चीज लिखेंगे कि हर्बेरियम क्या होता है, एक स्टोर हाउस होता है जिसमें विलुप्त कगार जाति के पौधों को रखा जाता है। ठीक, क्योंकि अध्ययन करने के लिए। ठीक, मतलब एक प्रकार का म्यूजियम जैसा होता है, म्यूजियम टाइप का। वहां आपको विलुप्त कगार मतलब जो जाति मतलब खतरे में है नहीं, खत्म होने वाली है, तो उस जाति को आगे मतलब कैसे पता चलेगा कि हाँ ये भी, जैसे डायनासोर वगैरह ना, तो कैसे पता, हाँ डायनासोर पहले थे, इसका मतलब उसके जीवाश्म कुछ मिलेंगे। ठीक है, तो स्टोर कर रखे जाएंगे कहीं ना कहीं, तो वो चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? हार्बेरियम में। कोई पौधा है, जैसे मान के चलो आपके पास चंदन है, चंदन का पेड़ कैसा है, मतलब एकदम समझ लिए कि ये विलुप्त होने के कगार पर है। तो अब फिर इसमें क्या करेंगे, इसको जहां से है वहां से लेकर आकर के कहाँ रख देंगे? म्यूजियम हाउस में रख देंगे। ठीक, इस प्रकार रखेंगे कि उसमें कोई भी तरह बिल्कुल डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई भी भाग उसका। ठीक, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें लिखेंगे। अगली चीज लिखेंगे बेटा इसमें, और पॉइंट लिखेंगे। बाकी में हार्बेरियम के बारे में पूरा लिखेंगे। ठीक है, अभी ये पूरा नोट्स आपको किस मिलेगा, तो हार्बेरियम में लिखना है, हार्बेरियम।
हार्बेरियम के बारे में पूरा पूरा चल रहा है, ठीक है। इसमें के लाभ हानि सब कुछ करेंगे एक एक करके। तो जिसमें अध्ययन किया जाता है, इसमें पौधे पौधों को इसमें पौधों को एकत्र करके इसमें पौधों को एकत्र करके उनके में उनकी प्रत्येक स्थिति स्थिति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें पौधे को एकत्र करके उसकी प्रत्येक स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका, हार्बेरियम हो जाता है। सिंपल आपने बनाया होगा 12th क्लास में, जब हार्बेरियम फाइल बनाई होगी ना, उसमें आप लोगों ने बनाया होगा। सिंपल से एक हरा सा पौधा लेके आए होंगे, फिर उसमें पेपर के नीचे इन किताबों में दाब के उसे सुखाया होगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान दी जाती हैं इस पर। अब लिखेंगे इसकी हार्बेरियम की तकनीकी, मतलब फाइल तैयार कैसे करेंगे हार्बेरियम। अधिकांश पूरा चैप्टर आपको रहने वाला है, मतलब प्रैक्टिकल लेवल का है। इसमें क्या है मिलेगा, मतलब प्रैक्टिकल में ऐसा ही सब कुछ चलता है जो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल बेस है, ठीक है। अगली चीज लिखेंगे इसमें, ठीक है, हार्बेरियम हाउस में हार्बेरियम हार्बेरियम हाउस में पेड़, ठीक, पेड़ नहीं पौधा लिखेंगे, ठीक है। पौधों को सुरक्षित सुरक्षित रखने के लिए अनेक केमिकल केमिकल्स का यूज करते हैं, ठीक। जैसे मतलब आपने कोई सा पेड़ रखा है, उसमें कहीं दीमक लग जाए, कोई मतलब कोई बाहर कीट उस पे आक्रमण कर दे, तो इसमें सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या करते हैं, अनेक रसायन का यूज करते हैं। वो मैं अभी आपको आगे जब लिखाएंगे परीक्षण में उसमें करा देंगे, ठीक है। इतनी चीज यहाँ पे लिखेंगे, आगे नई हेडिंग डालेंगे यहाँ से। हार्बेरियम में हार्बेरियम हार्बेरियम तैयार करने की तकनीकी, ठीक। क्या टेक्निक होती है बोलेगा, तकनीकी, हेडिंग डालेंगे तकनीकी, ठीक है। हार्बेरियम तैयार करने की तकनीकी। अब इसमें सबसे पहले हेडिंग क्वेश्चन लिखेंगे, वो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले करेंगे संग्रह, ठीक, कलेक्शन ऑफ प्लांट। तो क्या करेंगे, पौधों का संग्रह करना, पौधों का संग्रह। क्या लिखेंगे, पौधों का संग्रह, कलेक्शन
ऑफ प्लांट। ठीक, क्या लिखेंगे? कलेक्शन ऑफ प्लांट। इसमें क्या करेंगे, आपको अधिकतर पेड़ पौधों को किस अवस्था में लाना है, कौन से लाना है, उस चीज का ध्यान देंगे। ठीक, तो ध्यान रखें इसमें कौन से एंजियोस्पर्मिक पौधे लिए जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर, लिखेंगे इसके बारे में। हर्बेरियम, हर्बेरियम में एंजियोस्पर्मिक, यहाँ पर इधर लिख देंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक पौधों का चयन करते हैं। ठीक, हर्बेरियम में एंजियोस्पर्मिक पौधों का चयन करते हैं। कौन से पौधे लेंगे? तो एंजियोस्पर्मिक। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक मतलब जिसमें फूल लगे हों। ठीक है, मतलब वास्तविक फूल नाम की संरचना हो, वो पाई जाती है उसमें। ठीक है, कौन से लेते हैं, चयन करते हैं? तो एंजियोस्पर्मिक की, जिसमें तो किस प्रकार से कलेक्ट करना है, ठीक, उसका ध्यान रखना है। जिसमें फूटता पुष्पक्रम, जिसमें फूटता पुष्पक्रम। ठीक है, जिसमें क्या हो, फूटता पुष्पक्रम हो और फल, फल फूल, मतलब पुष्पक्रम होगा ना तो उसमें फल फूल होंगे ही होंगे, आएंगे, आधे होने चाहिए। ठीक, ये आधे नाम जो संरचना ये उसमें होनी चाहिए। होने चाहिए, आधी होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे यहां से इसके बारे में, आध होनी चाहिए। ठीक, यहाँ से आपने पौधे को कलेक्ट किया है, ठीक है, तो हो सके वहां पर उसका नाम भी लिख लेंगे। ठीक है, मतलब जिस जगह से पौधे को चुना है, चुना है, उस लोकेशन। ठीक, मतलब वहां पर उस लोकेशन का नाम लिख लेंगे वहीं पर, मतलब कहाँ से उठा, उस लोकेशन, लोकेशन का नाम लिख लेना चाहिए। लिख लेना चाहिए। ठीक, जहां से भी लेके आए हैं ना, तो उसे वहां पर उसे उस जगह को लिख देंगे। जैसे आपने पहाड़ों पर कोई पौधा मिला है तो वहां पर लिख देंगे, हाँ ये इस पहाड़ी पर ये पौधा मिला है। तो इससे क्या हो जाता है, उसकी लोकेशन क्लियर हो जाती है कि ये पौधा स्पेशली यहाँ पर पाया जाता है, इसमें ऐसे ही गुण होंगे। ठीक है, संग्रह हो गया ना। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, नोट, फील्ड नोट। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, फील्ड नोट, जहां फील्ड जाएंगे ना, फील्ड नोट, फील्ड नोट में ही सिंपल चीज लिख देंगे, मतलब आपने जिस जगह से लिया है, जो आपने नमूना लिया है,
ठीक, नमूना यानी जो पौधा लिया है, ठीक। नमूने में क्या करना है, पूरा पता लिखना है कि वो कहाँ से है, किस लोकेशन में है, उसका पूरा रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। लिखेंगे नमूना संग्रह। अब संग्रह हम कर चुके हैं ना, तो नमूना संग्रह के बाद, नमूना संग्रह के बाद, नमूना संग्रह के बाद एक छोटे पॉकेट, एक छोटे पॉकेट, एक छोटे पॉकेट आकार की, एक छोटे पॉकेट आकार की क्या करेंगे आप, एक नोटबुक लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे आप, एक नोटबुक लेनी चाहिए। नोटबुक लेनी चाहिए जिसमें उस नमूने व उस नमूने व उसकी लोकेशन का विवरण लिख लेना चाहिए, ठीक। उसमें आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, लिख लेना चाहिए। सिंपल चीजें हैं, ज्यादा मतलब अपने आप जितना करते हैं उतना ही लिखना है प्रैक्टिकल में। तो हार्बेरियम मतलब प्रैक्टिकल पूरा बता दिया, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है इसमें, ठीक। लेना, लिख लेना चाहिए, ठीक है। ये चीज में मैच करेंगे। अगली चीज है, देखो आगे क्या लिखना है इसमें और। अगली लाइन डालेंगे यहाँ से, आपने कलेक्ट कर लिया, फील्ड रिकॉर्ड आपके पास है, ठीक है। तो फिर अगली बार क्या करेंगे, हम इसे करेंगे प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अगली लाइन का डालेंगे प्रेसेसिंग, क्या डालेंगे, प्रेसिंग, प्रेसिंग मतलब, प्रेसिंग मतलब इसे दबाना है, ठीक, प्रेस करना है, प्रेसिंग। लिखेंगे प्रेसिंग में क्या लिखना है, प्रेसिंग, ठीक। जो आपने पौधा चूज किया है, ठीक, जो चुना है, तो उस पौधे में क्या करेंगे आप, उसे धीरे धीरे अखबार से मतलब प्रेस करेंगे, दबाएंगे, ठीक। तो लिखेंगे नमूने को पेपर, अखबार से इस प्रकार, यानी अखबार या पेपर से इस प्रकार प्रेस करेंगे, प्रेस करें कि उसकी आकृति
में कोई बदलाव ना आए। ठीक, ये चीज इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। देखो समझो क्या बात है। क्या लिखा है? प्रेसिंग में नमूने को पेपर या अखबार से इस प्रकार से प्रेस करेंगे कि उसकी आकृति में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। जैसे मतलब ध्यान रखिए दबाने में क्या क्या मतलब ओवरलैप नहीं होना चाहिए, जैसा वैसा सूखे। ठीक है, बाकी इसके नियम लिखेंगे ओवरलैप में कैसे करेंगे। तो आकृति में कोई बदलाव ना आए। प्रेसिंग प्रेसिंग करते समय प्लांट को, ठीक है, प्रेसिंग करते समय प्लांट को क्या करेंगे? एन या जेड या बी शेप में। ठीक है, ध्यान रखना, एन, जेड या बी आकार में रख कर प्रेस करेंगे। प्रेस करते हैं ताकि प्लांट का कोई भाग ओवरलैप ना करे। क्या लिखा है? ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप ना करे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? मतलब हमें किसी भी, जैसे आपके पास कोई बड़ा है, जैसे छोटा है तो काम चल जाएगा। ठीक, सपोर्टर जैसे कि मान लो ये पेपर है। ठीक है, आपने क्या किया, इतना बड़ा है, इतना बड़ा कोई पौधा है तो वो आराम से यहाँ पर रख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दाब देंगे प्रेस हो जाएगा, सूख जाएगा सही से। ठीक है, लेकिन आपको बड़ा है तो आप क्या करेंगे, इसे एन या जेड या बी आकार के मतलब बी शेप में से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद फिर उसे प्रेस करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे प्रेस करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे इससे कोई भी भाग उसका क्या ओवरलैप ना, ओवरलैप मतलब उसके एक दूसरे के ऊपर कोई भाग ना आए। ठीक, इस बात का यहाँ पर ध्यान विशेष रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको किस में लिखनी पड़ेंगी? प्रेसिंग में। ठीक है, यानी उसे हम प्रेस कैसे करेंगे। सेकंड, प्रेस होने के बाद फिर बात करेंगे सुखाने की। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालेंगे बेटा सुखाना। मतलब आपके पास हार्बेरियम है और उसको सुखाना है, ड्राई करना है। ठीक है, तो देखो कैसे ड्राई करेंगे। किसी चीज को यानी हार्बेरियम सुखाना है। ठीक है, तो हार्बेरियम हार्बेरियम को दो विधि होती सुखाने की। ठीक है, लिखेंगे हार्बेरियम दो तकनीकी से, हार्बेरियम को दो विधियों विधियों द्वारा सुखाया जा सकता है। ठीक, दो विधि सुखाया जा सकता है। जैसे जैसे मैं लिख रहा है आप साथ साथ लिखेंगे ना तो धीरे धीरे अपने आप ही वर्ड बनते चले जाएंगे और एक अच्छा क्वेश्चन आप मतलब एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो अच्छे से। ठीक है, आप क्योंकि आप लिखे जाएंगे लगातार धीरे धीरे करके आपको अपने आप ही वर्ड अपने आप में उसी रिलेटेड याद आते जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिखा है हर्बेरियम को दो विधियों द्वारा सुखाया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो सिंपल है कि आप दाब दो आराम से, मतलब एक
नेचुरल प्रोसेस है, जैसा 2-3 दिन बाद सूख जाएगी तो उससे सूख सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अलग से हीटर दे सकते हैं, देकर इसे सुखा सकते हैं। ठीक है, दो तो इसमें लिखेंगे, एक कृत्रिम, मतलब आप क्या करेंगे अलग से, कृत्रिम, कृत्रिम बाद में लिखो, ठीक है, पहले लिखो प्राकृतिक। प्राकृतिक तरीके से हर्बेरियम, जो ये नमूना है ये आपका, ठीक है, प्राकृतिक तरीके से नमूना या प्लांट है, जो भी नमूना प्लांट ही होगा, ठीक है, नमूना 2 से 3, ठीक, 2 से 3 दिन में क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक तरीके से नमूना 2 से 3 दिन में सूख कर तैयार हो जाता है, ठीक, प्राकृतिक रूप से। ये तो रहा प्राकृतिक तरीके से। आप क्या कृत्रिम तरीके से भी इसे सुखा सकते हैं। यदि आवश्यकता हो, मतलब आवश्यक हो, आवश्यक हो तो अलग ऊष्मा देकर नमूना, जो आपने नमूना लिया है उस नमूने को जल्दी सुखा सकते हैं, ठीक है, सुखा सकते हैं, ठीक, इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप प्रेस कर दें आगे जाके, तो प्रेस में मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रेस में क्या हो जाएगा, जो उसका क्लोरोफिल है ना, वो क्लोरोफिल एकदम बिल्कुल बेटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा फिर हम स्टडी करेंगे किसकी, ठीक है, वही ना पहचान मिलेगा ये पौधा है किसका, किसकी पत्ती है, किसका फूल है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दिया जाता है। ओके, अगली चीज इसमें और पॉइंट ध्यान रखेंगे, और किसका ध्यान रखेंगे, सेकंड रखेंगे इसमें विशासकता, मतलब उसमें रक्षा कैसे करेंगे उसकी, ठीक है। एक हेडिंग डालेंगे आप लोग यहां से, विशासकता, विषाक्तता, क्या लिखेंगे, विषाक्तता, ठीक है। तो विषाक्तता में क्या लिखेंगे, विषाक्तता में जैसा कि मैंने शुरुआत में जब हर्बेरियम लिखवाया था ना, हर्बेरियम क्या है, एक मतलब शुष्क सूखे हुए पौधा होते हैं, ठीक, मतलब इस प्रकार सुखाए जाते हैं कि जाके उसकी आकृति जैसी है वैसी बनी रहे, ठीक, ऐसे सुखाए जाते हैं। अब विषाक्त में लिखेंगे, ठीक, जो हर्बेरियम नमूने होते हैं इसमें कीटे लग जाते हैं, ठीक, कीट उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो लिख देंगे अपनी भाषा में सिंपल, क्या लिखेंगे, हर्बेरियम में, हर्बेरियम, हर्बेरियम हर्बेरियम में अनेक प्रकार के कीट लग जाते हैं, अनेक प्रकार के कीट लग जाते हैं जिनकी जिनसे, ठीक, जिनकी ना जिनसे लिखो, ठीक है, जिनसे बचाने के लिए, जिनसे बचाने के लिए
क्या करते हैं हम वहां पर नेफ्थलीन नेफ्थलीन लिख देंगे, ठीक है, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, ठीक। आपको जो भी मालूम हो रसायन वो लिख सकते हैं कोई सा, ठीक है। नेफ्थलीन का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये किस में लिख देंगे, ये इतना लिख देंगे विषाक्तता में, ठीक है, विषाक्तता में। अगली चीज लिखेंगे आप इसके बाद माउंटिंग में, माउंटिंग और लेवलिंग, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अगली आइटम डालो माउंटिंग और लेवल, ठीक है, माउंटिंग, माउंटिंग एंड लेवलिंग, ठीक, माउंटिंग और लेबलिंग। लेबलिंग में क्या रखेंगे, माउंटिंग में आप जैसे कोई आपने सपोज आपने क्या किया है, किसी मतलब आपने एक मटर का पौधा है, ठीक है, मटर के पौधे को आपको हार्वेस्ट में तैयार कर दिया है, तो आप क्या करेंगे उसमें उस पौधे को सुखा करके एक अच्छे से मतलब अपनी फाइल में चिपका लेंगे, ठीक है। एक अच्छी फाइल मतलब जो फाइल पेपर होगा ना, इससे आप गोंद या किसी टेप की सहायता से उसको चिपका देंगे इस हिसाब से, ठीक है। चिपकाने के बाद उसके नीचे इस साइड में आप क्या करेंगे, उसका पूरा ब्यौरा लिख देंगे, मतलब किस कुल का है, कौन क्लास कौन सी है इसकी, फाइलम का मतलब फाइलम या डिवीजन बोलेंगे, ठीक है, डिवीजन कौन सा है, किंगडम कौन सा है, फिर इसकी जाति कौन सी है, वंश कौन सा है, ये चीज आप इसमें लिख देंगे और साथ साथ उसका बॉटनी का नेम, ठीक है, ये चीज इसमें मेंशन करके रखेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हमारी पूरी फाइल तैयार हो जाती है हार्वेरियम। तो हार्वेरियम को आपको वही लिखना है जो हार्वेरियम में करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज के बाद हार्वेरियम से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आप प्रैक्टिकल में लिखें, चाहे आप मतलब आप रिटन पेपर में लिखें, ठीक है, कहीं भी लिखें ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यह माउंटिंग और लेबलिंग, यह वह प्रक्रिया है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें शुष्क यानी सूखे हुए पौधे को, ठीक है, शुष्क मतलब ड्राइड और प्रेस्ड लिखेंगे, जिसमें ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट प्लांट को पेपर या हार्बेरियम शीट पर, ठीक, पेपर लिख सकते हैं, हार्बेरियम शीट ले सकते हैं, पेपर पर, पेपर पर गोंद या टेप, ठीक है, गोंद या टेप की सहायता से सहायता से चिपकाते हैं, ठीक है, चिपकाते हैं, ओके। ये चीज लिखनी पड़ेगी, वह प्रक्रिया है, मतलब आपको माउंटिंग और लेवलिंग में क्या करना है, आपके पास सीट मतलब आपने क्या किया, कहाँ से पौधा लेके आए, फिर सुखाया कैसे, फिर उसे सुखाने के बाद स्टोर किया, सुखाने, ठीक, स्टोर करने की प्रोसेस में मालूम हुआ पूरा, सुखाने के बाद विषाक्तता को लिख लिया, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक फाइल पर रखना है, तो फाइल पर रखना है तो उसके हम एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं माउंटिंग एंड लेबलिंग, ठीक, माउंटिंग एंड लेबलिंग, मतलब हमें क्या करना, उस माउंटिंग करना, उसके बाद उस पर लेबल लगाना, लेबल, ठीक है, यानी लेबलिंग करनी है उसकी, ठीक है। तो माउंटिंग और लेबलिंग मतलब आप ध्यान रखिए, जैसे कि आपके पास जैसे मतलब एक चिट लगाना, ठीक है, सब मानेंगे चिट लगाना, जैसे ये फोन है ना, तो फोन के पीछे ये लगा हुआ ना, ये क्या है, इसमें एक लेबलिंग लगा, उसका लेबल लगा हुआ है,
ठीक, माउंटिंग लगी मतलब इसमें लिखा हुआ है ये फोन किस कंपनी का है, किसने डिजाइन किया है, इसके बारे में पूरा लिखा है। वही सेम पूरे डाटा किस में लिखना है आपको, माउंटिंग और लेबलिंग में लिखना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसमें लिखेंगे क्या क्या, ठीक, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। अपने क्या पीछे एक सेकंड जाएंगे, कहाँ तक गया है, प्रक्रिया चिपकाते हैं, ठीक है। हाँ, अब आगे लिखेंगे नमूना, नमूने को शीट पर चिपकाने के बाद उस पौधे का, ठीक, जो भी आपके पास पौधा है, ठीक, उस पौधे का पूर्णता वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, मतलब पूर्णता वर्गीकरण लिखते हैं, पूर्णता वर्गीकरण करते हैं। ठीक, पूर्णतः वर्गीकरण करते हैं और साथ साथ ये भी उसमें लिखते हैं कि ये पौधा किस जगह से लाए हैं, जो तो मैंने आपको वहीं बता दिया था। ठीक है, मतलब पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है, यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है, तो ये चीज इसमें लिखेंगे, पूर्णतः वर्गीकृत करते हैं, साथ साथ, ठीक, अतः पौधे का बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम, ठीक, बॉटनिकल नेम के साथ साथ उसका, बॉटनिकल नेम के साथ साथ उसका स्थानीय नाम, मतलब उसका लोकल नेम का है, ठीक है, वो भी लिख लेंगे, उसका स्थानीय नाम भी लिखते हैं। ठीक, ये चीजें आपको माउंटिंग लेवल में लिखने हैं। ये चीज सब लिखने के बाद अब जैसे कैसे लिखने, जैसे सपोज आपके ने क्या है, मटर का पौधा लिया है, मटर का, तो हम लिख देंगे पौधा किसका है, मटर का है, क्योंकि हमारे यहाँ हमें मालूम है कि मटर को मटर बोलते हैं। ठीक, ये लोकल मतलब स्थानीय नाम है, लोकल नेम है। इसके बाद इसका रासायनिक नाम आता है, मतलब बोटनिकल नाम क्या है, ठीक है, वानस्पतिक नाम क्या है, तो लिखेंगे पायसम, पायसम सेटाइवम, पायसम सेटाइवम। अब ध्यान रखेंगे इसके लिखने के बाद इसमें क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे सपोज आपने क्या किया, मटर का लिया है, ठीक है, तो आप करेंगे मटर का पौधा है, तो ये तो रहा लोकल नाम, आप लिख देंगे ये कैसा है बेटा, स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम। ठीक है, और ये कैसा है आपका, वैज्ञानिक नाम है, ये कैसा है तो बोलेंगे वैज्ञानिक नाम है, यानी ये आपका बॉटनिकल नाम है। ठीक है, तो बॉटनिकल नाम लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे इसके नीचे अंडरलाइन लिख देंगे। ठीक, बॉटनिकल नाम में ध्यान रखेंगे क्या चीज, मेन चीज है जो स्पेसी जाति, मतलब लास्ट वाले जिसे क्या बोलेंगे आप, जाति बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जाति बोलेंगे। ठीक, जो स्पेसी जाति है इसका पहला अक्षर छोटा बनाएंगे, स्मॉल बनाएंगे और लिखेंगे ऐसे TIPO। ठीक है, सिंपल लिख लेंगे। बात करेंगे इसकी वंश की, तो वंश यानी जीनस, तो इसमें पहला अक्षर कैसा बनाएंगे, तो बड़ा बनाएंगे, यानी कैपिटल लेटर बनाएंगे और इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन दोनों में करनी है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा पूरा हार्बेरियम तैयार हो जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन हार्बेरियम से था। इसके बाद देख लो इसमें सिंपल से कुछ इंपॉर्टेंट आपके हार्बेरियम जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखो, इंपॉर्टेंट हार्बेरियम में लेके आया हूं, अभी दिखा रहा हूं, एक सेकंड रुको आप, ये लो। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हार्बेरियम है। ठीक, जैसे आपको क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट वर्ड हार्बेरियम, इंपॉर्टेंट वर्ड हार्बेरियम है आपके, तो ये वाले क्या है आपके, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड के हार्बेरियम है। कलर आपको ये दिखेगा ना, ये सही है, ये दिखेगा। सबसे पहला लिखा है न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, कहाँ है, तो USA में है, यानी अमेरिका में है। कहाँ है ये,
तो बोलेंगे अमेरिका में है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरियम है वर्ड के। ठीक है, सेकंड आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स केव। केव में है, केव कहाँ है तो आपका यूके में है, यानी यूनाइटेड किंगडम बोले तो इंग्लैंड में है। ठीक है, कहाँ है, इंग्लैंड में है। सेकंड आपका है मिसौरी बॉटनिकल गार्डन, जो आपका यूएसए सेंट लोटस मिसौरी। ठीक है, आपका ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक, ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यूके में है, लंदन, यूके यानी लंदन में। ठीक है, ये इतने इतने आप वहाँ प्रकार के स्पीसीज जाति जो हैं जो दी गई हैं। ठीक जी, आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब महत्वपूर्ण हार्बेरियम। ठीक है, और कहाँ के हैं, विश्व के। ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे, विश्व के महत्वपूर्ण हार्बेरियम। हार्बेरियम, ठीक है, ये आपके कुछ इंपोर्टेंट हार्बेरियम है, ये लिख दिए मैंने। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से और क्या मिलेगा आपको, शॉर्ट मिल सकता है या लॉन्ग में, मतलब हार्बेरियम के उपयोग क्या है, इसकी योग, इसके लाभ क्या है। ठीक है, और इनके टाइप। ठीक, तो सबसे पहले हम करेंगे हार्बेरियम की उपयोगिता क्या है। ठीक, यूज क्या है, इसके कार्य क्या है। तो आगे बढ़ जाए ना, देखो यहाँ से जाऊंगा आगे, ये सारा सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, उसकी दिक्कत चिंता ना करें, कहाँ मिलेगा, बहुत सारा कुछ आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग हार्बेरियम के कार्य। हार्बेरियम के कार्य यानी उपयोग, इसके काम क्या है, मतलब हार्बेरियम हमने तैयार कर लिया, उसका है क्या, क्या काम है हमारी लाइफ में। ठीक, यूज क्या है, तो क्या लिखेंगे, हार्बेरियम के यूज लिख लो या कार्य लिख लो। ठीक, क्या लिखेंगे, वर्क्स या फंक्शंस ऑफ हार्बेरियम। ठीक, वर्क्स अच्छा नहीं रहता, ठीक, फंक्शंस लिखो। फंक्शंस, अब एक नहीं इसलिए बहुत लगा देंगे। ठीक, फंक्शंस ऑफ हार्बेरियम। हार्बेरियम, ठीक, ये लिखेंगे हेडिंग सिंपल सी। क्या लिखेंगे आप, बोलेंगे फंक्शंस ऑफ हार्बेरियम। ठीक है, अभी हार्बेरियम के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। ठीक, यह वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली को तैयार करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, यह वर्गीकरण की, वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की आधुनिक, आधुनिक यानी मॉडर्निक। ठीक है, आधुनिक प्रणाली तैयार करते हैं। ठीक है, तो हार्बेरियम क्या करती है आपकी, मतलब आधुनिक प्रदान करती है, हार्बेरियम तैयार करती है। ठीक है, एआई टैक्सोनॉमी की आधुनिक प्रणाली तैयार करती है, कौन, तो हार्बेरियम। ठीक है, अगला लिखेंगे। ठीक है, यह है टैक्सोनॉमी, नॉमी के छात्रों, ठीक, छात्राओं में लिख दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स, यह टैक्सोनॉमी के स्टूडेंट्स के लिए सुविधा प्रदान करती है। जी, इसके लाभ भी हो सकते हैं, इसके काम भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग, अलग अलग हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, यह है वनस्पति, वनस्पति पौधों
यही वनस्पति व पौधों, यह वनस्पति और पौधों की उत्पत्ति और स्थान, ठीक, उत्पत्ति और स्थान का विचार करती है। ठीक, ये वनस्पति व पौधों की उत्पत्ति, उत्पत्ति व स्थान आदि का विचार प्रदान करते हैं। ठीक है, और आगे लिखना चाहो तो और लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, लिखेंगे यह विश्व के पौधों को पहचानने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं अपनी भाषा में तोड़ करके। ठीक, जैसा भी लिखना चाहो, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, फंक्शंस ऑफ हार्बेरियम। ठीक है, ओके। अगली चीज और आपसे, हार्बेरियम के बाद, ठीक है, यूज हो गए यानी कार्य होगा इसके। अगली चीज लिखेंगे यहाँ पर, अगला यहाँ पर लिख लो आप, हेडिंग सेकंड डालो, क्वेश्चन ही लिखेंगे। ठीक है, पूरा इसके टाइप। ठीक है, मतलब हार्बेरियम के प्रकार। ठीक है, तो हार्बेरियम के प्रकार लिख लो, हार्बेरियम के प्रकार लिखेंगे, हार्बेरियम के प्रकार। ठीक है, क्या लिखेंगे, हार्बेरियम के प्रकार। तो सबसे पहले नंबर 1 लिखो, सबसे पहले नंबर पे हार्बेरियम का कौन सा प्रकार आता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे हार्बेरियम निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं अपने आप से। टाइप्स ऑफ हार्बेरियम, टाइप्स ऑफ हार्बेरियम लिख देंगे। आगे लिखेंगे होलो टाइप। ठीक है, पहला कौन सा आएगा आपका, होलो टाइप। ठीक, होलो टाइप, ये हार्बेरियम का पहला प्रकार है, होलो टाइप। ठीक, होलो टाइप में आपको क्या लिखना है, तो बोलेंगे एक नमूना, एक पौधा होता है, पूरा पौधा। ठीक, यह इसमें यह है नमूना में एकल पूरा पौधा होता है। ठीक है, क्या लिख देंगे, यह नमूना में एकल पूरा पौधा होता है। ठीक है, नमूना में कैसा होता है, मतलब पूरा एक लेंगे नमूना तो उसमें पूरा पौधा ही लिख ले लेंगे उसमें। ठीक है, तो क्या होगा, पूरा पौधा होगा, उसका ऐसा उसकी इसके साथ टेक्सोम नाम स्थायी जुड़ा होता है, हेलोटाइप के रूप में जाना जाता है। ठीक, सिंपल चीज लिखेंगे, इसमें क्या होता है, सिंगल पौधा होता है पूरा। सेकेंड लिख लो, अगला जितने भी टाइप है ना, अभी हाल खत्म करेंगे। आइसोटाइप, ठीक है, या को टाइप बोलते हैं, को टाइप। कौन सा टाइप है, तो को टाइप। ठीक है, को टाइप में क्या होगा, ठीक, को टाइप में लिखेंगे, मतलब एक नमूना है, एक नमूना
एक ही एक ही प्रकार के एक ही प्रकार का पौधा, इसमें पूरा पौधा होता है लेकिन इसमें एक ही प्रकार का पौधा एक ही समय पर एक ही समय पर एकत्र करते हैं। ठीक है, ये किस में लिखेंगे? को टाइप में। अगला सेकेंड थर्ड नंबर। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका कौन सा आ जाएगा? तीसरा लिखेंगे आप लोग यहां से पैरा टाइप। ठीक है, पैरा टाइप लिखिए। इन पैरा टाइप में एक से अधिक, एक से अधिक प्रकार के पौधों को एकत्र करते हैं। एकत्र करते हैं। ठीक, अगला चौथा नंबर पे कौन सा लिखेंगे? चौथा नंबर पे लिखेंगे सिंक टाइप। सी टाइप। ठीक है, तो सिंक टाइप लिखेंगे। वह नमूना जो टैक्सोन का आधार होता है, लिखेंगे वह नमूना जो वह नमूना जो टैक्सोन का आधार होता है। ठीक है, ये चीज किस में लिख देंगे? तो बात करेंगे स्ट्रिंग टाइप में। ठीक है, अगला और रह गए हैं दो तीन, दो हैं वो भी लिख लेंगे। अगला लिखेंगे लैक्टो टाइप। लैक्टो टाइप 5 नंबर पे है ना। लैक्टो लैक्टो टाइप। ठीक, लैक्टो टाइप में क्या लिखेंगे? सिंपल से लिखेंगे दो लाइन इसमें, एक लाइन कि हॉलो टाइप के रूप में काम करने की सूचना प्रकार चुना प्रकार है। ठीक, यह हेलो हेलो टाइप में चुना गया प्रकार का है, यानी ये किससे मिलता जुलता हुआ है? तो हेलो टाइप से मिलता जुलता है। ठीक है, मतलब जो हेलो टाइप से उसी प्रकार चुना गया है। ठीक है, जब इसमें देखो, इसमें क्या करता है? इसमें पहले पहले से इसमें पहले से चुने हेलो टाइप को रखा गया है। ठीक, पहले से नामित या चुने। ठीक, पहले से चुने या लिखेंगे नामित। पहले से नामित पहले से नामित या चुने प्रकार के पहले से नामित हेलो टाइप को रखा गया है। ठीक, ये चीज लिख देंगे इसमें। अगला 7 नंबर पे, 7 नहीं 6 नंबर पर है।
7 होते हैं, ठीक है, वो अभी हाल खत्म हो रहे हैं आपके। अगला लिखेंगे आप लोग यहाँ से नियोटाइप। नियोटाइप, नियोटाइप में क्या क्या लिख देंगे? नियोटाइप लिखेंगे ठीक है, मतलब इसमें लिखेंगे यदि जो ऊपर ने लिखे हैं आपके, ठीक, यदि हेलोटाइप, पैराटाइप, हेलोटाइप, पैराटाइप, स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग टाइप, होलोटाइप, पैराटाइप, स्ट्रिंग टाइप खो जाते हैं, खो जाते हैं, ठीक है। यदि ये खो जाते हैं तो टाइप, ठीक, तो ये नियोटाइप काम करते हैं, ठीक है। जहां जब वो खो जाते हैं तब किसका नंबर आएगा? तो बोलेंगे नियोटाइप का, ठीक है। किसका आएगा? नियोटाइप। अगला लास्ट लिखिए 7 नंबर पर, 7वां टाइप लिखेंगे आप लोग टोपोटाइप। टोपोटाइप। अब टोपोटाइप में क्या क्या लिखना है? लास्ट है, बस यहां से तुम्हारे टाइप खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे जब कोई, जब कोई मूल प्रकार की, मूल प्रकार की सामग्री, ठीक, जब कोई मूल प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है, ठीक, तो इस प्रकार के नमूने तैयार किए जाते हैं या एकत्र करते हैं। इस प्रकार के इलाके से, इस प्रकार के इलाके से क्या लिख देंगे? इलाके से एकत्र किए गए नमूने तैयार करते हैं, एकत्र किए नमूने, एकत्र किए गए नमूने के प्रकार को मतलब सेवा में चुना जाता है, ठीक है। लिखेंगे इलाके से एकत्र किए गए नमूने चुने जाते हैं, चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे किससे? मतलब हार्बेरियम, कुछ छूटा हुआ था टैक्सोनॉमी वाला पार्ट, मतलब वर्गीकी वाला। मेन चीज रहेगी मालूम कैसे करते हैं किंगडम, फाइलम या डिवीजन, ठीक है। तो वो चीज मैंने पहले करा दी थी। शेष चीजें आपके बारे में हार्बेरियम के प्रकार हो गए, हार्बेरियम हो गया। कल की जो क्लास में आपको मिलने वाला है बॉटनिकल गार्डन, ठीक, बॉटनिकल बॉटनिकल गार्डन। इसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर चलेंगे हम लोग सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी, बेंथम होकर का वर्गीकरण, ठीक है, प्राकृतिक वर्गीकरण, वो चीजें आपको सेकेंड यूनिट में देखने को मिलेंगी, ठीक। किस मिलेंगी? तो सेकेंड यूनिट में, ओके, ठीक है। तो आप देखेंगे सही से आराम से अपनी क्लास को। तब तक के लिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अब आराम से मस्त रहो।